इन दिनों हमें सोने और चांदी के अंदर अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिली और इतनी वृद्धि कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मित्रों, किसी भी धातु का या किसी भी विषय का उसके अंदर इस तरह से परिवर्तन आना कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, यह हमेशा नुकसान का विषय होता है, यह नुकसानदायक होता है। मित्रों, सोने और चांदी यह हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इसके अंदर इस तरह से परिवर्तन आना, अस्थिरता हो जाना, यह हमारे लिए नुकसान का विषय हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि सोने चांदी में आई यह तेजी कहीं विनाश का संकेत तो नहीं। मित्रों, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी तब उसके अंदर विनाश आना निश्चित है। कई तरह की समस्या एकदम हमारे सामने आके खड़ी होंगी जिनका समाधान भी संभव नहीं होगा। इसलिए यह सोने चांदी में आई तेजी हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। आज के कार्यक्रम में हम यह वृद्धि क्यों आई और यह अस्थिरता क्यों आई, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सोने चांदी के अंदर आई इस अस्थिरता को जानने का प्रयास करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह विनाश का संकेत तो नहीं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सोना और चांदी हमेशा से ही आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। सोना और चांदी से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लेकिन इस समय सोना और चांदी के भावों में, उनकी दरों में जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, यह हमारे लिए संकट का समय। आखिर यह अस्थिरता आई क्यों? क्योंकि मित्रों, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था सोना चांदी के ऊपर ही टिकी होती है। सोना और चांदी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर देश की क्या, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके अंदर जो तेजी आई है और अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके भाव, इसकी दरें कभी ऊंची होती हैं और कभी निचले स्तर पर आ जाती हैं। तो इसी के बारे में हम ज्योतिषी कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं वह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। मित्रों, आज की गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति जानने से पूर्व हम पिछले वर्ष जब गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया वहां पर चलते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पूरा कारण स्पष्ट होगा। मित्रों, 14 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया। गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि से मिथुन राशि में आए और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में आए, यहां पर आकर अतिचारी हुए। मित्रों, यही मुख्य कारण, यहां से कारण पैदा हुआ, गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हुए। यही मुख्य कारण है, क्योंकि जब जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब तब प्रलय आती है, विनाश आता है, भूकंप आता है, युद्ध होते हैं, महामारी आती है। मित्रों, यदि हम पिछला, जब गुरुदेव बृहस्पति का यदि पिछले स्थिति देखें, जब जब गुरुदेव अतिचारी हुए तब तब कोई ना कोई बड़ा कारण पैदा हुआ। 2018 से 2021 तक गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हुए, तब हमें कोरोना जैसी महामारी देखने को मिली। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह भी गुरुदेव बृहस्पति के अतिचारी होने के कारण ही घटित। यहां तक कि महाभारत जैसा युद्ध, गुरुदेव बृहस्पति उस समय अतिचारी थे, यही कारण रहा। मित्रों, चिंता का विषय यह है कि गुरुदेव बृहस्पति 14 मई 2025 को अतिचारी हुए हैं और यह 2032 तक अतिचारी रहे। 1000 वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि गुरुदेव बृहस्पति 8 वर्ष के लिए अतिचारी हुए हैं। यह 8 वर्ष, हमें इन 8 वर्षों में कई तरह की नई नई बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति विस्तारवादी हैं। जो भी कार्य करते हैं वह बड़ा विस्तार से करते हैं। यदि कुछ बड़ा हो जाए, बड़ी घटना हो जाए, तो इसमें हमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो भी करेंगे काफी बड़े स्तर पर करेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना है। जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली, उसी प्रकार से
जो यह सोना चांदी के भावों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कहीं यह पूरे विश्व पर आर्थिक मंदी का संकट आने का संकेत तो नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमें ऐसा देखने को मिल जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी है, क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति एक राशि के अंदर 12 से 13 महीने का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हुए तब यह एक राशि के अंदर केवल 5 या 6 महीने का समय ही व्यतीत करेंगे, क्योंकि यह अपनी गति से 3-4 गुना अधिक गति से इस समय गतिमान है, गोचर कर रहे हैं। जो इनकी गति है वह सामान्य गति से 3-4 गुना अधिक है। 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, मिथुन राशि में आए। 18 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन, यह 2025 की घटना है। और वक्री होकर 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, कर चुके हैं। यह हम 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में गुरुदेव बृहस्पति ने 3 बार अपना राशि परिवर्तन किया, मिथुन राशि में आए, कर्क राशि में गए और पुनः 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में आए। अब इस समय गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में है। 2 जून 2026 को गुरुदेव बृहस्पति पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 2026 में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर में यह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी गुरुदेव बृहस्पति जो एक राशि के अंदर 12 या 13 महीने का समय व्यतीत करते हैं, अब गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होने के कारण एक राशि में 5 या 6 महीने का समय व्यतीत करेंगे। इतनी तीव्र गति से गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब हमें सोने और चांदी के अंदर अस्थिरता देखने को मिल रही है, तब अर्थव्यवस्था में भी हमें इसके प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे, अस्थिरता देखने को मिलेगी। यही मुख्य कारण है कि सोने और चांदी के भावों में अप्रत्याशित तेजी हमें देखने को मिली, और इसके प्रभाव भी हमने आपको बताए कि अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। यह सब कुछ गुरुदेव बृहस्पति के कारण ही हुआ है। अब चिंता का विषय यह है कि गुरुदेव बृहस्पति 8 वर्ष तक 2032 तक अतिचारी रहेंगे। 2032 तक हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं या इससे भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। मित्रों, आप सभी लोगों से, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में हैं, उन लोगों से विशेष रूप से अनुरोध है कि 8 वर्ष का जो समय है 2032 तक बड़े जोखिम न लें, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में बड़े जोखिम न लें, इससे दूर रहकर चलें, क्योंकि मित्रों आप लोगों को इसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मित्रों यह था हमारा सोना चांदी के भाव में तेजी का जानने का मुख्य कारण। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।